तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं कि क्या इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है या फिर मैकेनिकल में ज़्यादा सैलरी देखने को मिलता है या फिर ऑटोमोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। आखिर इतने सब जो इंजीनियरिंग ब्रांच हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया या फिर ऑटोमोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों ना हो गया, इन सब ब्रांच में से सबसे ज़्यादा किस फील्ड में सबसे ज़्यादा सैलरी देखने को मिलता है? क्योंकि दोस्तों जो भी लोग पढ़ाई करता है और दोस्तों जॉब करता है, उसके मन में एक ही सवाल पैदा होता है कि आज से 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद हमारा करियर क्या होने वाला है? आज से 10 साल बाद हमें क्या सैलरी मिलने वाला है? हर लोग के मन में ज़रूर ये सवाल पैदा होता है, जब वो पढ़ाई क्यों ना करता है। जब दोस्तों कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये उसके मन में ये सवाल पैदा होता है, या फिर दोस्तों कॉलेज से पास आउट होने के बाद बहुत सारे लोग तो अपना-अपना ब्रांच भी चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल या फिर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स 4-5 आपको ब्रांच के बारे में बताने वाला हूँ। सारे ब्रांच का डिफरेंट बताने वाला हूँ और किस ब्रांच में आपको ज़्यादा सैलरी देखने को मिलता है, किस ब्रांच में आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, या फिर दोस्तों किस ब्रांच में आपको जल्द से जल्द आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाता है। इस वीडियो में दोस्तों मैं 2 चीज़ों पे फोकस करूँगा। सबसे पहले जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे ब्रांच हैं जहाँ पे आप कॉलेज से पास आउट तो हो जाते हो, आपके पास डिग्री आ जाता है, लेकिन दोस्तों आपको जॉब देखने को नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों मैं जॉब से रिलेटेड भी बात करूँगा कि किस ब्रांच में आपको डिप्लोमा या फिर आईटीआई, बीटेक करने के बाद आपको आराम से जॉब देखने को मिल जाता है, या फिर किस ब्रांच से आपको इंजीनियरिंग करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सैलरी भी अच्छी देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आपका इलेक्ट्रिकल हुआ है या फिर दोस्तों आप मैकेनिकल हुआ है आपका, और दोस्तों आप अपना ब्रांच वगैरह चेंज करना चाहते हो, तो भी दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को हर डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी देखने को मिलेगा, पूरा डीपली में दोस्तों। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अभी 12th पास किए हो, 10th पास किए हो और दोस्तों अभी आप आईटीआई, डिप्लोमा फिर बीटेक कर रहे हो, और दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाएँ, मैकेनिकल फील्ड में जाएँ या फिर ऑटोमोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जाएँ। तो ये बात दोस्तों आपने अपने दिमाग में बैठा लो कि दोस्तों आपको हर फील्ड में, चाहे आप कोई भी ब्रांच क्यों ना लो, आपको हर हालत में आपको दोस्तों पढ़ाई करना पड़ेगा। बिना पढ़ाई किए दोस्तों आप पास आउट नहीं हो पाओगे। अगर पास आउट ही नहीं हो पाओगे तो आपको जॉब कैसे मिलेगा? तो ये बात हमेशा मन में बैठा लेना दोस्तों, चाहे आप कोई भी ब्रांच क्यों ना लो, आपको मन लगा के पढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि दोस्तों आप अगर मैकेनिकल के बारे में सोच रहे हो, तो दोस्तों आपको वहाँ पे आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको दोस्तों ड्राइंग वगैरह से उसको कोई मतलब ड्राइंग वगैरह में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं दोस्तों, जिन्होंने 1 साल इंजीनियरिंग करने के दौरान दोस्तों 1 साल के बाद उसने अपना ब्रांच चेंज किया। हम लोग के साथ तो उन्होंने मैकेनिकल ले लिया, लेकिन उससे हो नहीं पाया, उसको ड्राइंग समझ में ही नहीं आ रहा था। 1 साल उसका दोस्तों बर्बाद चला गया था। इसलिए दोस्तों आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर आपके मतलब पढ़ाई वगैरह में थोड़ा मन कम लग रहा है, तो आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो दोस्तों आप इलेक्ट्रिकल वगैरह से आराम से कोर्स कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपका सब चीज़ सही है, आपके 10th में अच्छे मार्क्स आए, 12th में अच्छे मार्क्स आए, आप पढ़ने में सही हो अपने अनुसार दोस्तों, आप कोई भी ब्रांच आराम से ले सकते हो। तो अगर पास आउट होने के बाद जहाँ तक दोस्तों आप आती है दोस्तों जॉब अपॉर्चुनिटी की बात, दोस्तों हर फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं 3-4 ब्रांच में दोस्तों अगर मैं कंपेयर करूँ जॉब अपॉर्चुनिटी की, दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर जॉब अवेलेबल रहती है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मैकेनिकल फील्ड में जॉब अवेलेबल रहती है। क्योंकि दोस्तों जितनी भी कंपनी होती है ना, छोटी से बड़ी कंपनी, कोई छोटी-छोटी कंपनी भी होती है दोस्तों, कोई भी एमआईडीसी चले जाओ, कोई भी स्टेट चले जाओ दोस्तों, कोई छोटा-छोटा शॉप भी होता है ना, वो 1-2 मशीन से स्टार्ट कर लेता है। कोई भी पार्ट बनाना स्टार्ट कर देता है, कोई भी मेटल का पार्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। कहीं पे भी दोस्तों लेथ मशीन हो गया, सीएनसी मशीन हो गया, वीएमसी मशीन हो गया, या फिर दोस्तों आपका मोल्डिंग मशीन ही हो गया, मतलब छोटा-सा शॉप भी स्टार्ट कर सकता है। तो वहाँ पे दोस्तों आपको वहाँ पे भी आपको सीखने को मिल जाता है। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों मैकेनिकल वालों को जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत देखने को मिलता है। भले दोस्तों सैलरी आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। कभी बेरोज़गार आप नहीं रहोगे। अगर आप मैकेनिकल फील्ड से हो, तो आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा। भले आपको उस डिपार्टमेंट में काम करने का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन आपको जॉब आराम से देखने को मिल गया होगा। उसके बाद आता है दोस्तों आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अगर दोस्तों जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो दोस्तों किसी भी कंपनी में दोस्तों सबसे ज़्यादा लोग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाना पसंद करते हैं, और दोस्तों वैकेंसी वहाँ पे बहुत ही कम रहता है। इसलिए दोस्तों इलेक्ट्रिकल वालों के लिए किसी भी कंपनी में, चाहे ऑटोमोबाइल पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्यों ना हो गया या फिर ऑटोमोबाइल कंपनी क्यों ना हो गया, वहाँ पे दोस्तों जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम देखने को मिलता है दोस्तों, रेयर केस में मिलता है। किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी गेट पे जाओगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन वालों के लिए वैकेंसी देखने को मिलता है, मैकेनिकल वालों के लिए ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत ही कम चांस रहता है। और रहता भी है तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ पे पार्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। तो थोड़ा-सा अगर मैं कंपेयर करूँ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में, तो दोस्तों आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जॉब देखने को मिलेगा मैकेनिकल फील्ड में। इलेक्ट्रिकल वाले को थोड़ा कम देखने को मिलता है।
और दोस्तों अब आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको घबराने की कभी भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा सर्च करने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियाँ हैं दोस्त, लेकिन हम लोग को इसके बारे में पता नहीं होता है। हम लोग दोस्तों कॉलेज से पास आउट होते हैं, 2 4 5 कंपनी हमारे नज़र में घूमते रहता है, बड़ी-बड़ी कंपनी, एमएनसी कंपनी। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनियाँ हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की बात करूँ तो बहुत सारी कंपनी है, मैं गिनती नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। जैसे हो गया जाबिल हो गया, इसके अलावा हैवेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया, स्पार्क माइंडा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा बहुत सारे कंपनी है दोस्तों, सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिकॉन, ऐसे-ऐसे बहुत सारे कंपनी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमें पता नहीं होता है। मैं भी फर्स्ट बार पुणे आया था ना, हमें कंपनी के बारे में ज़्यादा नॉलेज ही नहीं था। लेकिन जब हमारे पास इतना सारा नॉलेज हो गया ना, मैं यूट्यूब चैनल ही खोल दिया। तो दोस्तों हमें जानकारी नहीं हो पाता है, इसीलिए दोस्तों थोड़ा-सा परेशानी होता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। और मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के लिए दोस्तों कंपनियाँ भरी पड़ी है। खास करके पुणे तो ऑटोमोबाइल कंपनियों का हब है, जिसके कारण मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के लिए कभी जॉब की अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को थोड़ा-सा जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को कम मिलती है। लेकिन दोस्तों थोड़ा-सा आप सर्च करो। सर्च क्या करने का मतलब है, हमारे पास थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन है तो मैं आप लोग को देता हूँ। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ज़्यादा दोस्तों आप रंजनगाँव प्रेफ़र करो। रंजनगाँव एक जगह है, एमआईडीसी है पुणे के अंदर, आप वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे कंपनी आपको इलेक्ट्रिकल कंपनी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसके अलावा दोस्तों चाकन एमआईडीसी या फिर अदर एमआईडीसी में भी आप जॉब सर्च करते हो, अगर दोस्तों आपको वहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह में जॉब देखने को मिल जाए तो। और वैसे भी दोस्तों आपको चाकन एमआईडीसी या फिर अलग एमआईडीसी में रंजनगाँव को छोड़ के तो आपको कम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी देखने को मिलेगा लेकिन कम देखने को मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल में जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। बहुत सारे कंपनी दोस्तों, किसी भी स्टेट में आप जाओगे ना, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल कंपनी भरा पड़ा है। और दोस्तों अगर सैलरी ग्रोथ की बात करें तो सैलरी पैकेज की बात करें, अगर कॉलेज से कोई आप अगर अभी आप पास आउट हो रहे हो तो दोस्तों ये बात मान लो कि कोई भी चाहे मैकेनिकल हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपको एज ए फ्रेशर के तौर पे दोस्तों आपको सैलरी बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैक्सिमम मतलब सेम सैलरी होता है। जैसे कि आपको 12 से 13-14 तक आपको सैलरी देखने को मिलेगा। अभी जो भी ट्रेनिंग चल रहे हैं किसी भी स्टेट में, जैसे नैप्स वगैरह हो गया, यहाँ पे दोस्तों कुछ सैलरी दोस्तों कंपनी वाले देते हैं और कुछ गवर्नमेंट देते हैं, जिसके कारण 15-16 भी जाते हैं। लेकिन अगर कंपनी की बात करें तो अगर 13 से 14 तक सिमट जाता है कोई भी कंपनी आईटीआई डिप्लोमा वालों को, ये बात आपको स्वीकार करना पड़ेगा। फ्रेशर के लेवल पे दोस्तों आपको सैलरी इतना ही देखने को मिलता है, 12 से 14 आपको सैलरी देखने को मिलता है। कोई भी आपको कंपनी क्यों ना लो, चाहे आपका बड़ी-बड़ी कंपनी क्यों ना होगे। हाँ, मैंने बताया ना आपको एज ए ट्रेनिंग बेस पे लेगा तो कुछ पैसे गवर्नमेंट दे देती है, जिसके कारण आपका 15-16 हज़ार सैलरी चला जाता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, चाहे आपका कोई भी ब्रांच क्यों ना हो गया, स्टार्टिंग सैलरी उतना ही होता है। लेकिन हर ब्रांच में दोस्तों आपको सैलरी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। खास करके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अभी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है सैलरी। लेकिन सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस, आप कितना कम समय में कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस ले पाए हो। कुछ ऐसे मेरे दोस्त हुए जो मेरे साथ ट्रेनिंग किया, 1 साल ट्रेनिंग के बाद दोस्तों उसका 16,000 सैलरी लेगा। 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद दूसरे दोस्त का 19,000 सैलरी लेगा। तीसरे दोस्त का 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद 22,000 सैलरी लगा है। तो ये सब दोस्तों आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आप 1 साल के अंदर कितने चीज़ों को सीख पाए। चाहे दोस्तों आपका कोई भी ब्रांच क्यों ना हो गया, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, सैलरी के मैटर में आपको एज ए फ्रेशर के तौर पे दोस्तों आपको हर जगह सेम सैलरी ही देखने को मिलता है। मतलब एक अनुमान लगा के चलो। अगर मैं करियर ग्रोथ की बात करूँ तो दोस्तों जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ये सब दोस्तों आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। आप किस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो, प्रोडक्शन में जॉब कर रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी देखने को मिलेगा एज ए क्वालिटी या फिर अलग डिपार्टमेंट के कंपेयर में। और उसके बाद आप मेंटेनेंस जाओगे तो प्रोडक्शन के बाद मेंटेनेंस में आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका क्वालिटी आता है या फिर दोस्तों अदर डिपार्टमेंट आपका आता है। वैसे और भी जैसे आर&डी वगैरह में हो गया, डिजाइनिंग वगैरह में हो गया, इसमें तो बहुत ज़्यादा सैलरी है दोस्तों। तो ये सब डिपार्टमेंट में डिपेंड करता है। कोई भी दोस्तों ब्रांच क्यों ना हो गया, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हो, उसमें भी दोस्तों डिजाइनिंग होता है, आर&डी होता है, उसमें आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। लेकिन उसमें यही है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम देखने को मिलता है। और दोस्तों जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखने को मिलता है उसमें करियर ग्रोथ ही कम होता है। तो दोस्तों अगर पूरा वीडियो का अगर मैं शॉर्ट ही बताऊँ तो अगर दोस्तों आप अगर अभी 10-12 पास किए हो, अगर आप आईटीआई डिप्लोमा बीटेक करना चाहते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है या फिर ऑटोमोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो दोस्तों आप बेहिचक कोई भी ब्रांच ले सकते हो। अभी आपको जो भी नॉलेज है गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो ऐसे भी अभी आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, आप अपने अनुसार जो भी आप परीक्षा अपने रिलेटिव वगैरह से पूछ लो, आप एक अच्छा सा ब्रांच आराम से चूज कर लो।
और दोस्तों करियर ग्रोथ कभी भी मत सोचना दोस्तों। जॉब लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। लेकिन दोस्तों जब आपको मिल जाता है तो कोई टेंशन नहीं होता है। और दोस्तों कभी भी आप कोर्स वगैरह करना या फिर निकलने के बाद दोस्तों थोड़ा सा रेफरेंस बढ़ाने की कोशिश करना, हमेशा रेफरेंस, क्योंकि दोस्तों आपको चीज़ें के बारे में जानकारी नहीं होता है। जानकारी नहीं रहने के बाद आपको दोस्तों आपको रेफरेंस ही वहाँ पे काम आता है। तो दोस्तों हम अपने तरीके से आप लोग को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में डिफरेंट समझाने की कोशिश किया। और कोई भी प्रॉब्लम आता है दोस्तों आप कमेंट करो, हम प्रॉपर तरीके से उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम आता है दोस्तों कमेंट करो, रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा कमेंट आएगा जिस भी टॉपिक पर उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो बात दोस्तों फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।